हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो है वो बहुत ही दमदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर नंबर जो हमारे पास 7 है उसमें हमारे पास प्रश्नावली 1.7.1 शुरू करने से पहले, मतलब इसमें का सवाल शुरू करने से पहले हमें ये मालूम हो जाए कि निर्देशांक ज्यामिति में कितने प्रश्नावली हैं, कौन कौन से प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है, ये पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है, कौन से प्रश्नावली कितने में है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति में हमें कितने प्रश्नावली हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति में हमारे पास टोटल कितने प्रश्नावली है? टोटल हमारे पास 3 प्रश्नावली है। टोटल हमारे पास कितने प्रश्नावली है? टोटल हमारे पास 3 प्रश्नावली है। टोटल हमारे पास 3 प्रश्नावली है। पहले प्रश्नावली मतलब 7.1 है, दूसरा है 7.2 है और तीसरा हमारे पास है 7.3 है। ये हमारे पास 3 प्रश्नावली है और तीनों प्रश्नावली में हमें क्या पढ़ना है? टोटल ये 3 प्रश्नावली है। पहले हम प्रश्नावली मतलब 7.1 में हम क्या पढ़ेंगे? 7.1 है इसमें हम पढ़ेंगे दूरी सूत्र। क्या पढ़ेंगे? एक दूरी सूत्र होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि दूरी सूत्र क्या होता है। ये तो 7.1 में हम क्या पढ़ेंगे? दूरी सूत्र से जितने भी सवाल होंगे वो सब के सब दूरी सूत्र पर लगेंगे। और जो 7.2 है इसमें हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। क्या पढ़ेंगे? 7.2 में हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है? जब मैं आपको 7.2 पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि विभाजन सूत्र क्या होता है। और जो हमारे पास 7.3 है इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें से हमारे तीनों प्रश्नावली में से कौन से प्रश्नावली कट चुके हैं। तो जो हमारे पास 7.3 है ये प्रश्नावली हमारे चैप्टर में नहीं है, मतलब यूपी बोर्ड में नहीं है, एमपी बोर्ड में नहीं है, राजस्थान बोर्ड में नहीं है। केवल यूपी बोर्ड में हमें क्या पढ़ना है? यूपी बोर्ड में 7.1 है और 7.2 है, ये बात पढ़ना है। लेकिन बिहार बोर्ड की बात करें तो बिहार बोर्ड में 7.1 भी है, 7.2 भी है, 7.3 भी है। लेकिन यूपी बोर्ड में ये 7.3 कट चुका है, तो 7.3 हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन बिहार बोर्ड वाले सभी ये 7.3 पढ़ेंगे। तो हमें 2 ही प्रश्नावली पढ़ना है यूपी बोर्ड के लिए, 7.1 और 7.2। तो 7.1 में हमें क्या पढ़ना है? दूरी सूत्र पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम जान देंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है। क्या हम सबसे पहले तो जानेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है। क्या सबसे पहले हम जानेंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है? मान लेते हैं कि जिस प्रकार से अभी हमको दिया है, कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है कि इनके बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हमें ये दो निर्देशांक दे दिए गए हैं, दो निर्देशांक दे दिए गए हैं। तो हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, ये मान लेते हैं हमारे पास P बिंदु है। और यहाँ पर हमने मान लिया एक बिंदु है, ये बिंदु हमारे पास Q बिंदु है। Q बिंदु हमने मान लिया 2 बिंदु है। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों बीच की दूरी आप ज्ञात कीजिए। तो हम इन दोनों के बीच की दूरी कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास P बिंदु है, क्या है? जो हमारे पास P बिंदु है इसके निर्देशांक हमारे पास क्या है? इसके निर्देशांक हमारे पास x है और इसका y है। x कामा y है P बिंदु के निर्देशांक। और Q बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या है? x2 है और y2 है। हमारे पास इसके निर्देशांक हमारे पास है। इस वाले मतलब इसको मान लेते हैं कि x1 निर्देशांक है कामा y1 निर्देशांक है। P बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हमारे पास है। तब हमें इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बना है। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र हमारे पास है कि √x2 माइनस x1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। उसके बाद है प्लस, उसके बाद हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास है दूरी सूत्र। तो इसी हम सूत्र से हम किसी भी मतलब कोई भी हमें 2 निर्देशांक दे देता, हम उससे इसी सूत्र से हम
मतलब कोई भी हम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो सूत्र है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो 7.1 है उसमें कोई भी ऐसा सवाल ना हो कि जो इसमें ये सूत्र काम ना आए। तो अब आप सूत्र को देख लीजिए बहुत ध्यान से, और इस सूत्र को एकदम याद करना बहुत ही आसान है। देखिए क्या करना है, पहले तो अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या है, x2 x2 माइनस x1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में है y2 माइनस y1 इस पूरे का होल स्क्वायर, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं करना है। तो ये हमारे पास सूत्र होता है। तो हम इसमें सवाल को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो हम सवाल को समझते हैं। तो देखिए हमारे पास सवाल हमसे कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, और हमें ये दो निर्देशांक दे दिए गए हैं। क्या हमें दो निर्देशांक दे दिए गए हैं, तो हम इस पहले वाले को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमेशा आप जानते हैं कि ये हमारे पास दो निर्देशांक दे दिए गए हैं, तो पहला वाला हमेशा क्या होता है, पहले वाला x1 और y1, दूसरे वाला हमेशा क्या होता है, x2 और y2 होता है। ये बात आपको क्लियर है? क्लियर है। तो हमारे पास पहले वाला हमेशा क्या होता है, x1 होता है। तो x1 का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कामा। उसके बाद y1 का मान हमारा क्या होता है, y1 का मान हमेशा इसमें का दूसरे वाला क्या है, 3 है। हमेशा याद रखिएगा कि पहले वाला x1 दूसरे वाला x2 y1 होता है। पहला वाला x1 दूसरा वाला y1 हो गया। उसके बाद हमारे पास x2, तो x2 हमारा क्या होता है, x2 हमारे पास ये जो इस दूसरे एलिमेंट का पहला होता है वो होता है x2 होता है, और जो हमारे पास y2 है, y2 दूसरे एलिमेंट का दूसरा होता है y2, तो y2 हमारे पास 1 है, तो 1 हो गया। तो अब आपको इतना मान ज्ञात हो गया है। अब हम इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, तो इसमें के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे दूरी बराबर हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट में होता है, वो होता है x2 माइनस में x1 इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास होता है दूरी सूत्रों का। तो इसमें आप थोड़ा सा मान आपको देखेंगे, आपको मान हमने पहले ही बता दिया, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो मैंने यहाँ पर इसको मान को सबको लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र में, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट से लग जाएगा, क्लियर बात है। उसके बाद है x2 हमारा क्या है, तो ये हमारे पास x2 4 है, तो ये हमारे पास 4 हो गया, माइनस है तो माइनस हमारा लग जाएगा। x1 हमारे पास क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस है, तो प्लस हमने लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास कितना है, 1 है, तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। y1 हमारे पास कितना है, तो y1 हमारे पास 3 है, तो ये हो गया 3, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारे पास है अंडर रूट, उसके बाद 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास 2 बचेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर से प्लस 3 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर है। उसके बाद फिर से इक्वल टू में देखेंगे, तो ये हमारे पास अंडर रूट में हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 ही हो जाएगा, तो 4 हो गया, 4 हो गया। अब हम फिर से इसके आगे करेंगे, तो ये हमारे पास 4 कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 8 हो गया। अब हम 8 को ऐसे, मतलब इसको 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 8 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 4 का वर्गमूल होता है, तो 4 हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया 2, और 2 अंदर बच रहा है, तो ये हमारे पास 2 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 अंडर रूट में 2 आ गया। तो ये हमारे पास इस पहले की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास कितना आ गए, 2 अंडर रूट में 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने ज्ञात किया है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये सूत्र याद रखना है, और पहले वाला हमेशा x1 होता है, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, और हम इसमें मान रखकर बस कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब हमने पहले का पहला नंबर सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम इस पहले का दूसरा नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। तो पहले का अब हम दूसरा नंबर सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर
अगला पेज हम ले रहे हैं। हमारे पास दूसरा वाला नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर सवाल हमारे पास है माइनस का 5,7 माइनस का 5,7 एक ब्रैकेट में दे दिया गया है, और एक ब्रैकेट में हमारे पास क्या दिया है? माइनस का 1,3 माइनस का 1,3 यह हमारे पास दे दिए गया है। तो इसमें सॉल्व हमें करना है, मतलब इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप दूरी सूत्र लिख लीजिए। तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी बराबर हमारे पास ऐसे लिखिएगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस में होता है x1 इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। उसके बाद फिर से होता है प्लस, उसके बाद फिर से होता है ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह हमारे पास होता है दूरी सूत्र। तब हमें इसमें x1 इस हमारे पास बिंदु दे दिए गए, तो हम हमेशा जानते हैं कि पहले वाला हमारा क्या होता है? तो पहले वाला हमारा होता है x1, तो x1, और दूसरे वाला क्या होता है? तो वो होता है y1। इसमें का पहले वाला हमारा क्या होता है? y2, और इसमें का होता है x2 और y2 होता है। पहले वाले में x1 y1, दूसरे वाले में x2 y2 होता है। तो अब यहाँ पर मान हमको मालूम चल गया है, तो इसमें हम मान रखेंगे, तब देखिए हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में x2 हमारे पास क्या है? x2 ये है, तो x2 हमारे पास क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 1 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस लग गया। x1 क्या है? माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 और माइनस है, तो माइनस माइनस, जैसे माइनस यहाँ पर है और माइनस का 5 भी है, तो माइनस माइनस गुणा करेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो वही हमने प्लस का 5 लिख दिया, तो ये प्लस का 5 हो गया। इस पूरे का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद प्लस y2 है, y2 हमारे पास क्या है? 3 है, तो ये हो गया 3, माइनस है तो माइनस। y1 हमारे पास क्या है? तो y1 हमारे पास 7 है, तो 7 हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, अब हम इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसका बाद हमें कैलकुलेशन करना है, तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, और 5 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 7 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बचेगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर बचेगा। ये हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? तो ये हमारे पास अंडर रूट में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, प्लस में -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, मतलब 32 आ जाएगा। तो अंडर रूट में 32 आ गया, और 32 आ गया। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम अंडर रूट में 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 दूना 32 होता है, और 16 का वर्गमूल निकल जाएगा तो बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 का हो जाएगा 4, और अंडर रूट में क्या है? 2 है, तो 2 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से हमने दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम यहीं पर तीसरा नंबर भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइड में कर लेता हूँ। अब हमारे पास देखिए तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या है? तीसरा नंबर हमारे पास है a, b, और उसके बाद फिर से माइनस का a, b है। ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। तो हम यहाँ पर तीसरा नंबर सवाल लिख लेते हैं। तीसरा नंबर हमारा सवाल क्या है? वो है a, b, एक ब्रैकेट में है, और एक ब्रैकेट में क्या है? माइनस का a, b। ये हमारे पास एक ब्रैकेट में दे दिया गया है। तो हमारे पास ये दिए दिया है, तो हम यहाँ पर भी फिर से दूरी सूत्र वही इस्तेमाल करेंगे। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास दूरी सूत्र होता है। तो इसमें अभी हम मान रखेंगे, तब हमारे पास देखिए क्या आता है। तो इसमें हम रखेंगे तो हमारे पास क्या है? तो हमारे पास मान हम जानते हैं कि हमारे पास जो पहले वाला होता है वो हमेशा x1 होता है, और दूसरे वाला होता है y2 होता है।
तो ये हमारे पास पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, दूसरा वाला में x2 और ये दूसरा वाला y2 होता है। तो हमारे पास देखिए दूरी बराबर ये हमारे पास है, तो हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, माइनस का a है, तो माइनस का a हो जाएगा, फिर से माइनस है तो माइनस, उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है, a है तो a हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस y2 है, y2 हमारे पास क्या है, माइनस का b है तो माइनस का b हो गया, फिर से माइनस, उसके बाद y1 हमारे पास क्या है, b है तो b हो गया, इसका पूरे का होल स्क्वायर। इस पर अंडर रूट ऐसे लग जाएगा, ये हमारे पास हो गया। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर माइनस का a है, माइनस का है, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट में के अंदर में हमारे पास 2 माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस का b है, माइनस का b तो माइनस का 2b हो जाएगा, और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -2a का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस ये -2a b का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों में हमारे पास 4 है, तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 4 को हमने कॉमन ले लिया, दोनों में 4 है तो 4 को हम कॉमन ले लेते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये बचेगा। और ये 4 जो है ये अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है तो ये बाहर निकलेगा, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, अंडर रूट में हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर तीसरे का आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए, और कोई भी आपको समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, मैं दोबारा से कोशिश करूँगा आपको बताने के लिए। और अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा इंस्टा आईडी का नेम जो है वो है फिरोज आलम फिरोज आलम 8811। ये हमारे पास इंस्टा आईडी का जो है, आप मतलब कोई भी मतलब प्रॉब्लम आती है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम को अभी तक ने फॉलो नहीं किया है मेरे, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो अब हमने पहला नंबर सवाल तो सॉल्व कर लिया, अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। तो देखिए हमारे पास दूसरा नंबर सवाल जो कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें बिंदु दे दिए गए हैं, उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिंदु, हमारे पास बिंदु क्या दिया है, पहला हमारे पास दे दिए गए हैं 0,0, दूसरा बिंदु हमारे पास क्या दिया है 36,15, ये हमारे पास 2 बिंदु दे दिए गए हैं, 2 बिंदु दे दिए गए। अब हमें कह रहा है कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही फिर से दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट में x2 माइनस में x1 और इसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर से प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है दूरी सूत्र, ये होता है। तो इसी सूत्र पर हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस सूत्र पर लगाएंगे तो हम जानते हैं कि हमेशा ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, पहले वाला x1 और y1 होता है, दूसरे वाला x2 और y2 होता है, ये बात हमको मालूम है। तो हमारे पास देखिए इसमें हमारे पास क्या है x2 हमारे पास कहाँ पर है, यहाँ पर 36 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 36। उसके बाद माइनस है तो माइनस हो गया, x1 है, ये हमारे पास x1 है, x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 0 है, तो ये 0 इसके पूरे का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस है तो प्लस हो गया। उसके बाद है y2 हमारे पास क्या है 15 है, तो ये हो जाएगा 15
उसके बाद माइनस है तो माइनस, y1 हमारे पास क्या है, y1 हमारे पास 0 है तो 0, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। इस पर अंडर रूट था तो ये हमने ऐसे प्रकार से अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए, अब हम 36 में से 0 को घटाएंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही 36 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 15 में से 0 घटा देंगे तो ये हमारे पास 15 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, एज इट इज हो गया। उसके बाद हम इन 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1296 आएगा। क्या आ जाएगा, 1296 आ जाएगा। प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। इस पर अंडर रूट है तो अंडर रूट इस प्रकार से लग जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो 1521 आया है, 1521 इसका वर्गमूल हमारे पास कितना होता है, 39 होता है। तो हमारे पास 39 हो गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो हमने दूसरा नंबर भी सवाल सॉल्व कर लिया बहुत ही आसानी तरीके से। अब हम तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास तीसरा नंबर सवाल है। ये हमसे कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2,-11 संरेखीय है। सबसे पहले तो हम समझेंगे इसमें हमें संरेखीय का मतलब क्या है। संरेखीय का मतलब है कि जो हमारे पास तीन बिंदु हैं, क्या है ये पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, ये हमारे पास तीनों बिंदु हैं। ये हमारे पास एक ही मतलब ये हमारे पास एक ही रेखा पर हैं। ये तीनों बिंदु है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। तो ये जो तीनों बिंदु है ना, ये क्या है, एक ही रेखा पर है। तो हमें मतलब इसमें बताना है कि ये जो बिंदु दिए गए हैं ये तीनों एक ही रेखा पर है या नहीं है, इसमें हमें बताना है। तो हम इसमें कैसे हम बताएंगे, तो जब हमारे पास ए बी जो है, क्या है, ए बी जो है प्लस और बी सी जो हमारे पास है, बी सी वो बराबर आ जाए ए सी के, क्या आ जाए, ए सी के यदि बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है यथा नहीं है। मतलब संरेखीय का मतलब क्या है कि एक हमारे पास ऐसे लाइन है, तो यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु दे दिया गया है, एक ही बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर, तो ये हमारे पास तीनों बिंदु एक ही लाइन पर दिए गए हैं, एक ही रेखा पर दिए गए, तो ये संरेख हो सकते हैं। और जब हमारे पास संरेख नहीं होगा तो उस प्रकार से मतलब ऐसे त्रिभुज के जैसे बनाएगा, कैसे भी इस प्रकार से बना देगा, मतलब तो हमारे पास। तो ये मतलब हमें यही बताना है कि ये संरेख, ये तीनों बिंदु दिए गए संरेख है या नहीं है, इसमें यही बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो इसमें भी हम दूरी सूत्र का फिर से प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें पहले बिंदु लिख लेते हैं। हमारे पास बिंदु क्या दिया है, बिंदु हमारे पास दे दिए गए है 1,5, 1,5। दूसरा हमारे पास बिंदु क्या दिया है 2,3, 2,3। और तीसरा हमारे पास बिंदु क्या दिया है, -2,-11। यह हमारे पास तीन बिंदु दे दिए गए और हमें कह रहा है कि इसका संरेखीय है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है, ये हमने मान लिया। तो सबसे पहले तो हम ए बी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद हम ए सी की दूरी निकालेंगे। यदि तीनों बिंदुओं का मतलब हमने तीनों का मान निकाल लेते हैं, और तीनों का मान यदि ए बी और प्लस बी सी का मान यदि ए सी के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये बिंदु संरेख है। तो सबसे पहले तो हम ए बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी की दूरी क्या हो जाएगी, पहले तो हम ए बी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी हमारे पास ये है, तो इसकी दूरी निकालेंगे। तो दूरी का फिर से सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र हो जाएगा x2 माइनस में x1 इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर से माइनस, उसके बाद है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास होता है। तो ये हमने ए बी में, तो हमने ए बी के में निकाला है। तो हम ए बी में देखेंगे तो हमारे पास ए बी में हमारे पास ये हमेशा कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास पहले वाला हमेशा जानते हैं कि x1 होता है और दूसरे वाला y1, और इसमें का दूसरे वाला x2 और y2 होता है, हमेशा ये जानते हैं। तो इसमें हम इन दोनों में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जा रहा है, x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2
उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद x1 हमारे पास क्या है 1 है तो 1 हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। फिर से माइनस y2 हमारे पास कितना है 3 है, यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर बस 3 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद है y1 हमारे पास कितना है 5 है तो 5 हो गया, और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पर अंडर रूट था तो अंडर रूट ऐसे हमने लगा दिया। क्लियर है तक? अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 में से 1 हटा देंगे तो हमारे पास 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 5 में से 3 घटा देंगे तो माइनस का 2 बचेगा और पूरे 2 माइनस 2 का स्क्वायर तो एज इट इज हो गया। अब देखिए अब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो हमारे पास 4 हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 5 आ गया। कितना आ गया तो हमारे पास 1 प्लस जोड़ेंगे तो ये हमारे पास 5 आ गया, तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया है। अब हमने ए बी निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। तो हमने अब ए बी निकाल लिया, अब हम निकालेंगे बी सी। तो बी सी निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम केवल हम इसमें देखेंगे बी सी में। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी। बी सी में फिर से हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम कॉपी कर दे रहे हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यही हम लिखेंगे। तब हम इसमें क्या BC निकाल लें, तो इसमें का हमारे पास BC मतलब, तो ये हमारे पास पहले वाला है दूसरा वाला। तो पहले वाले में का हमेशा क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा और y1 हो जाएगा। इसमें का x2 और ये हमेशा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास मान देखिए क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा x2 हमारे पास क्या है, तो x2 माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। फिर से माइनस है तो माइनस। उसके बाद है x1 हमारे पास क्या है 2 है, तो ये हो गया 2, इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। उसके बाद प्लस y2 हमारे पास है, y2 हमारे पास कितना है माइनस का 11, तो माइनस का 11, फिर से माइनस है तो माइनस। y1 हमारे पास कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, इस पर अंडर रूट था तो इस प्रकार से अंडर रूट लग गया इक्वल टू। उसके बाद हमारे पास फिर से अंडर रूट में 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11 और 2 11 माइनस का 11 माइनस का 3, तो ये माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14 का स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए फिर से हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 196 आता है। 14 का स्क्वायर 196 आ गया, 196 आ गया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में इस 96 जोड़ेंगे तो 6 12 का 2 हासिल 1 9 और 1 10 10 1 11 का 1 हासिल 1 1 और 1 2, तो 212 आ गया। तो अब हमारे पास ए बी का मान हमारे पास 5 आ गया और बी सी का मान हमारे पास 212 आ गया, अंडर रूट में 212 आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम ए सी निकालेंगे और देखेंगे कि ए बी और बी सी बराबर आ रहा है ए सी की नहीं। तो हम यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, अब हम बी सी निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा और मैं साइड में कर लेता हूँ। यहाँ पर साइड में कर लिया। यहाँ पर हम BC का मान निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे, अब हम AC का मान निकालेंगे। तो AC में निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, AC में हम निकालेंगे तब हम A और C को देखेंगे। तो यहाँ पर हम AC का मान निकाल रहे हैं, A और C।
ए सी बराबर क्या हो जाएगा, वही ए सी का बीच की दूरी निकालना है तो फिर से वहीं पर हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास दूरी सूत्र यहाँ पर है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास दूरी सूत्र हो गया। इसी के बाद हम फिर से अब बी सी निकाल रहे हैं, तो बी सी में थी ए सी निकाल रहे हैं, तो ए सी में अब हम इसमें और इसमें देखेंगे। तो इसमें का हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें का हमारे पास ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, इसमें का हमारे पास हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी बराबर हमारे पास देखिए क्या आता है, ए सी बराबर अंडर रूट में ये हमारे पास x2 हमारे पास क्या है, माइनस का 2 है, तो यह हो जाएगा माइनस का 2, फिर से माइनस है तो माइनस x1 हमारे पास, तो x1 हमारे पास क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस y2 है, तो y2 हमारे पास कितना है, y2 माइनस का 11 है, तो माइनस का 11 हो जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस y1 हमारे पास कितना है, तो y1 हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 5, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी बराबर हमारे पास से ये 2 और 3 हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से प्लस माइनस का 11 माइनस का 5, तो हमारे पास माइनस का 16 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए फिर से अब हम यहाँ पर करेंगे ए सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस इस 16 का माइनस 16 का स्क्वायर करेंगे तो 116 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 256 आ जाएगा। अब हम इसको जोड़ देंगे तो ए सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 256 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 5 1 6 और ये आ जाएगा 2, तो 265 आ गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब हमारे पास जो ए बी है क्या है, जो ए बी का मान आया है ए बी प्लस जो बी सी आया है वह इक्वल टू ए सी के बराबर है या नहीं है, यह हमें इसमें बताना है। यदि इसके बराबर होगा तो यह हमारे पास जो बिंदु दिए गए हैं संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास यदि ए बी और बी सी को जोड़कर ए सी के बराबर आ रहा है, कभी नहीं आएगा, इतना कभी नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बिंदु है यह संरेख नहीं है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए मैंने बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इसके चौथे नंबर सवाल पर। तो आप देखिए यहाँ पर भी चौथा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले तो समझेंगे समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। इसमें एक हमारे पास ऐसे त्रिभुज है, तो इसमें का ये भुजा इस भुजा के बराबर, मतलब कोई भी दो भुजा के बराबर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब ये जो बिंदु दिए गए हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, हम कह सकते हैं। तो जो हम पहले तो देखेंगे कि इसकी दो भुजा बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं। क्या हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। या हमने एक त्रिभुज बना लिया, इसका हम नाम दे दे रहे हैं। इसका नाम हमारे पास क्या है, इसका नाम हमारे पास ए है, इसका नाम हमारे पास बी है, इसका नाम हमारे पास सी है। क्लियर है। और ए वाला बिंदु हमारे पास ये है, कौन सा है, 5, -2। बी वाला बिंदु ये हमारे पास है 6, 4 और सी वाला बिंदु हमारे पास क्या है, वह है 7, -2। ये हमारे पास 3 बिंदु दे दिए गए। तो हमें इसमें कोई भी भुजा, मतलब कोई भी दो, मतलब ए बी निकाल लें और बी सी निकाल लें। यदि दो भुजा बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों, मतलब जो बिंदु दिए गए हैं तीनों, ये समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम ए बी के शीर्ष निकालेंगे, मतलब इस ए बी की दूरी निकालेंगे और उसके बाद बी सी या उसके बाद सी सी कोई भी निकाल सकते हैं। पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले तो हम ए बी की दूरी निकाल ले रहे हैं।
पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी निकालने के लिए वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या होता है, वो होता है ब्रैकेट में x2 x1 का होल स्क्वायर, फिर से होता है प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये हमारे पास दूरी के सूत्र होता है। तो ए बी हम निकाल रहे हैं, तो हमेशा हम जानते हैं कि इसमें का क्या, इसमें का पहले वाला हमेशा हमारे पास x1 होता है, क्या होता है, पहले वाला हमेशा हम जानते हैं x1 होता है और दूसरे वाला हमेशा y2 होता है। इसमें का हमेशा हम जानते हैं कि x2 होता है और दूसरे वाला y2 होता है। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर क्या निकाल सकते हैं, ए बी बराबर हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या है, हमारे पास है x2 हमारे पास क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6, उसका माइनस x1 हमारे पास क्या है, x1 हमारे पास 5 है, तो ये हो गया 5, इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, फिर से प्लस है तो प्लस हो गया। y2 है, y2 हमारे पास इसमें क्या कौन सा है 4 है, तो 4 हो गया, फिर से माइनस y1 हमारे पास कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 और ये माइनस है तो माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी बराबर अंडर रूट में 6 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर बचेगा, फिर से प्लस 4 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, इस पर अंडर रूट है तो अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 37 आ जाएगा। तो ए बी का मान हमारे पास 37 आ गया, मतलब इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, अंडर रूट में 37 आ गए। अब हम बी सी की दूरी भी निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बी सी की भी दूरी निकाल ले रहे हैं। तो बी सी की दूरी भी निकालेंगे तो फिर से वही दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन अब हम B और C की दूरी निकाल रहे हैं। तो B और C की दूरी निकाल रहे हैं, तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये अब हमारे पास इसमें का अब हमारे पास ये जो है वो हमारे पास x1 y1 हो जाएगा, इसमें का हमारे पास हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा x2, तो यहाँ पर हम मान रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है x2 का मान हमारे पास क्या है 7 है, तो ये हो जाएगा 7, उसके बाद माइनस है तो माइनस, उसके बाद x1 हमारे पास क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6, इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, उसके बाद प्लस है तो प्लस हो गया, उसके बाद y2 है, y2 हमारे पास कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का 2 हो गया, फिर से माइनस है तो माइनस, y1 हमारे पास कितना है, y1 हमारे पास क्या है 4 है, तो 4 हो गया, फोर हो गया, इस पूरे का स्क्वायर हो गया और इस पर अंडर रूट था, तो इस प्रकार से हमने अंडर रूट लगा दिया। अब देखिए तो 7 में से 6 घटा देंगे तो हमारे पास 1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस का 2 और माइनस का 4, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इस पर अंडर रूट इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जो ए बी निकला है, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है बी सी, तो जो हमारे पास क्या निकला है, जो हमारे पास बी सी है, बी सी बराबर क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, प्लस है प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और इस पर अंडर रूट है तो अंडर रूट हो गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा अंडर रूट में 37 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने ए बी निकाला और बी सी जो भुजा निकाला, तो मतलब ये ए बी भी निकाला था, हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट के अंदर हमारे पास 37 आ गया, और बी सी भी निकाला तो इसके भी हमारे पास क्या आ गया अंडर रूट के अंदर 37 आ गया। तो दोनों के बीच की मतलब इसकी दूरी ए बी की दूरी और बी सी की दूरी दोनों की सेम है, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बिंदु दे गए हैं इस त्रिभुज के मतलब इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया, और आज की इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम को मतलब मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।